उत्तराखंड गठन के बाद से ही प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ती रही है। साल दर साल बेरोजगारी के आंकड़े में लगातार इजाफा हो रहा है। प्रदेश सरकार के तमाम दावों के बावजूद युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। युवाओं को सरकारी महकमों की बात तो दूर, निजी सेक्टर तक में आसानी से जॉब नहीं मिल रही है। ऐसे हालात में उत्तराखंड में अचानक सियासी दलों को बेरोजगारों की चिंता सताने लगी है। ठीक चुनाव से पहले युवाओं को रिझाने के लिए नौकरी देने का दावा किया जा रहा है, जबकि युवाओं का कहना है कि वो डिप्लोमा करके आए हैं और रोजगार न मिलने से परेशान हैं। इस दौरान उन्होंने बेरोजगारी के लिए सरकार की नाकामियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के हाल ही ऐसे हो रहे हैं, सरकार समय से नौकरियां भी नहीं निकालती है, जिस कारण हालात दिनों दिन खराब हो रहे हैं। सर, इनका क्राइटेरिया ये था कि 2 दिन पहले इन्होंने अपने साइट पे डाला कि 11 मंथ के लिए आपको जेई रखेंगे, जेई या ए रखे जाएंगे। तो उसी बिहाफ पे हम लोग यहाँ पर आए हैं, जितने लोग यहाँ पर आए हैं। ठीक है। क्या क्वालिफिकेशन? सर, क्वालिफिकेशन हमारा डिप्लोमा है। ठीक है जी। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं काफ़ी बड़ी संख्या में जी सर लोग हैं। क्या इंटरव्यू कैसे चल रहा है, कुछ बताया इन्होंने? कितने समय कितना सर फिलहाल तो यहाँ पे 300 बच्चे अभी मौजूद हैं और कुछ बच्चे अभी अंदर गए हैं। उनसे हमने मालूमात किया कि डिप्लोमा आपका इंटरव्यू कैसे चल रहा है, तो कह रहे हैं ठीक चल रहा है इंटरव्यू। अच्छा, क्योंकि 11 महीने की ये जॉब होगी, तो 11 महीने के लिए इतनी बड़ी संख्या में युवा। सर क्या करें, उत्तराखंड के हाल ही ऐसे हो रखे हैं, जॉब बिल्कुल नहीं है, एजुकेशन इतना सारा हो गया, तो बच्चे कहीं ना कहीं तो जाएंगे। अगर ये टाइम पे पोस्टें निकालते हैं तो इसमें 50% बच्चे कम आते हैं, लेकिन अब सरकार की नाकामी कह सकते हैं या फिर कुछ भी कह सकते हैं आप। बताते चलें कि ऊर्जा विभाग में जेई और एई के पद पर 11 महीने की नौकरी को लेकर युवाओं का हुजूम जुटा, जो बीटेक और पॉलिटेक्निक करने के बाद 8 से 12 हजार की नौकरी के लिए भी धक्के खाते हुए दिखाई दिए। युवाओं से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में नौकरी के लिए कोई सोर्स नहीं है, रोजगार खत्म होते जा रहे हैं, साथ ही उन्हें आर्थिक तंगी से भी गुजरना पड़ रहा है। सर वैसे ही सर उत्तराखंड में सर नौकरी का सर कुछ सा स्कोप तो है नहीं सर, अब इसलिए सर जैसे 1 साल एक्सपीरियंस के तौर पे सर हमारी जाएगी, क्योंकि हम जैसे डिप्लोमा किया सर। क्या आपके साथ और भी बहुत सारे लोग आए हुए? जी सर, सारे ही आ रखे सर, सब डिप्लोमा वाले, बीटेक के वाले आ रखे सर, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए पोस्ट के लिए। तो क्या वाकई रोजगार सर खत्म हो गया सर उत्तराखंड में तो वैसा सर, ये विभाग प्राइवेट में जाने वाला है सर। अच्छा, मुझे बताओ कि पिछले कोविड काल में क्या आप लोग क्या कर रहे थे? क्या कहीं जॉब कर रहे थे? सर ऑनलाइन ही सर, जॉब तो सर थी नहीं सर, और कोविड में सर ऑनलाइन ही पढ़ाई करते रहे सर, हम तैयारी करते रहे इसकी जेई की। कुछ कहेंगे सरकार को कि जॉब को लेकर कुछ आप कहना चाहते हैं? हाँ जी सर, जैसे इलेक्शन आ रहा सर, हम ये कहेंगे सर जॉब सर सरकार निकाले, जिससे लोगों को रोजगार मिले सर। फाइनेंशियली भी सर बहुत हो रहा है सर। युवाओं ने बताया कि 11 महीने के लिए ऊर्जा निगम जेई और एई की नौकरी दे रहा है। इसमें 8 से 12 हजार और 12 से 18 हजार रुपये प्रतिमाह तक युवाओं को दिए जाएंगे। ये सब वो युवा हैं जो लाखों रुपए के प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद घरों में खाली बैठे हैं। उत्तराखंड में यूं तो रोजगार को लेकर स्थिति पहले से ही खराब थी, लेकिन कोविड-19 ने देश भर की तरह उत्तराखंड में भी रोजगार के अवसरों को कम किया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने भी माना कि सभी को सरकारी नौकरी मिलना संभव नहीं है, फिर भी सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है और मुख्यमंत्री ने आवेदन निःशुल्क कर दिया है। सुयाल ने कहा कि आवेदक किस पद के लिए आवेदन करते हैं ये उनकी स्वतंत्रता है। सभी को सरकारी नौकरी मिलना तो मुझे लगता है कि संभव नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार के पास जो पद हैं, हमारे युवा मुख्यमंत्री द्वारा उन सब की विज्ञप्तियां जारी की जा रही हैं और सभी पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। और बहुत सौभाग्य की बात है कि उन्होंने सभी बेरोजगारों के लिए जो आवेदन शुल्क है उसको निःशुल्क कर दिया है। ये भी एक बहुत बड़ा उन्होंने काम किया है। अब आवेदन पत्र जारी किए जा रहे हैं, तो वो आदमी की स्वतंत्रता है कि वो कितना पढ़ा लिखा है और किस पद पर वो आवेदन करता है, ये उसकी सोचने और ये उसका अपना स्वतंत्रता है। तो इस पे तो कोई कुछ दखल कर नहीं सकता है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि स्वरोजगार की ओर सरकार ने बहुत सारे कदम बढ़ाए हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की तरफ से 2019 की रिपोर्ट में साफ किया गया है कि राज्य में बेरोजगारी दर 14.2 तक पहुंची, जो कि राष्ट्रीय औसत से बेहद ज्यादा थी। कमाल की बात यह है कि कोरोना के दौरान 2021 में बेरोजगारी दर 6.2 थी, जो कि राष्ट्रीय औसत से भी कम थी।
बीजेपी सरकार की बात करें तो पिछले 4 सालों में करीब 4,72,000 बेरोजगारों ने सेवा योजन कार्यालय में पंजीकरण करवाया है। इसमें सबसे बड़ी संख्या राजधानी देहरादून के युवाओं की है। वहीं हाल ही में फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती में ग्रेजुएट युवाओं ने प्रतिभाग किया। यही नहीं, हाल ही में होमगार्ड के 165 पदों पर होने वाली भर्ती में भी बीएससी और एमएससी करने वाले युवा आवेदन कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने कहा कि आज हम बेरोजगारी के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं, जो काफी चिंताजनक है। इस दिशा में कार्य नहीं किया गया तो स्थिति विस्फोटक बनने वाली है। ये कम चिंताजनक है कि आज हम बेरोजगारी के मामले में पूरे हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं, दूसरे नंबर के टॉप सेकंड स्टेट हो गए हैं। ये बहुत चिंता की बात है और अगर यही बदस्तूर ये आलम जारी रहा तो निश्चित रूप में एक भयानक स्थिति सामने आने वाली है। अभी हम ऐसी स्थिति में है कि अगर हमने तत्काल कोई निर्णय नहीं लिया तो विस्फोटक स्थिति हो जाएगी। मैंने सुना कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल ऋषिकेश आ रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि हम यहाँ के 90% बेरोजगारी को समाप्त कर सकते हैं। और मैं वादा करता हूं कि कांग्रेस की सरकार आने पर हमें ज़मीन आसमान एक करना पड़े, लेकिन ये मेरा संकल्प है कि हम ये सब करके और इस प्रदेश को बेरोजगारी से मुक्त करेंगे।